हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम लेके आई हूँ, जिसे मैस्लो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये आपके नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपकी सीटेट में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो ये सिद्धांत सबसे पहले मैस्लो ने एक आर्टिकल में, एक मैगजीन में प्रकाशित किया था 1943 में। बाद में फिर इसे पुस्तक में विस्तार पूर्वक समझाया। पुस्तक का नाम क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ठीक है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक का नाम उन्होंने रखा। तो वो पुस्तक में उन्होंने बताया कि मनुष्य किसी भी काम को करता है तो उसका मोटिवेशन उसको किस चीज से मिलता है? उसकी आवश्यकता, उसकी नीड ही उसको मोटिवेट करती है कार्य करने के लिए। तो आवश्यकता के उन्होंने 5 भाग निकाले हैं और उन्हें, क्योंकि एक आवश्यकता पूर्ण होने पर दूसरी आवश्यकता महसूस होती है। पहली आवश्यकता बहुत जरूरी लगती है, फिर उसे पूरा करते हैं तो फिर दूसरी आवश्यकता इमर्ज होती है, फिर तीसरी इमर्ज होती है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं संतुष्ट होती जाती हैं, हर उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए उन्हें एक के बाद एक प्रकट होने के कारण सीढ़ी के रूप में दिखाया। यह सिद्धांत अभिप्रेरण की व्यवहारात्मक विचारधारा के अनुकूल है। मतलब अभिप्रेरण मतलब नीड का जो हायरार्की है कि पहले कौन सा नीड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा दूसरा नीड आता है जो ज्यादा, उसके बाद को किसकी आवश्यकता होती है, उस नीड के पूरे होने पर तीसरी कौन सी आवश्यकता आती है, इसके आधार पर उन्होंने बताया और इसे एक पिरामिड की शक्ल में दिखाया है, जिसमें कि क्या क्या चीजें उन्होंने बताई है। 5 चीजें हैं मैस्लो के सिद्धांत में। तो वो उन 5 चीजों में क्या है? पहला शारीरिक जरूरत, फिर सुरक्षा की जरूरत, फिर प्यार की जरूरत, फिर तीसरा है आत्मसम्मान की जरूरत। ठीक है, यहाँ पर आत्मसम्मान की जरूरत। तो आत्मसम्मान की जो जरूरत है वो सबसे अंत में होती है। ठीक है, अब हम फिर चलते हैं, एक एक करके देखते हैं कि वो सिद्धांत उन्होंने कैसे पिरामिड के रूप में भी दिखाया है और कैसे एक एक करके सिद्धांत बनते हैं। तो ये जो मैस्लो का हायरार्की जो है, हायरार्की जो बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में जो है वो नीचे से शुरू होता है पिरामिड का शक्ल में। बेस में सबसे पहला नीड है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। उन्होंने 5 तरह के नीड बताए। तो पहला और दूसरा जो है वो बेसिक नीड है, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है। तो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जिसका मतलब है जैविक और शारीरिक नीड। तो बायोलॉजिकल नीड और शारीरिक नीड क्या है? जिसमें हमें भूख लगती है, नींद आती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये नीड को सबसे पहले पूरा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ये नीड पूरा होना जरूरी है। बायोलॉजिकल नीड और फिजियोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकताएं पहले पूर्ण करना चाहता है कोई भी मनुष्य, तब उसके बाद की भूखा मनुष्य को पहले भूख, प्यास और नींद जिसको जरूर पूरी होती है, तभी वो उससे आगे कुछ सोच पाता है। ठीक है, दूसरा है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में क्या होता है कि सिक्योरिटी, हेल्थ और फाइनेंसेस। अब खाना मिल गया, पेट भर गया, नींद पूरी हुई, तो उसको एक सुरक्षा की जरूरत होती है। सुरक्षा के लिए उसे शेल्टर तो चाहिए ही होता है, लेकिन सुरक्षा मतलब जहां वो रह रहा है, जिस राज्य में रह रहा है, जिस स्टेट में रह रहा है, वहां उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए। उसे उसका हेल्थ सही होना चाहिए, उसके पास नौकरी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करके खुद को सुरक्षित महसूस हो सके। तो ये बेसिक नीड हुआ। इसमें क्या क्या चीज आ गया बेसिक नीड में? पिरामिड का नीचे बेस वाला और उसके बाद वाला जो सीढ़ी है, ये 2 सीढ़ी मिलकर उसके बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसमें कि घर, सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा, कानून से सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य की सुरक्षा या स्वस्थ रहना, और बेसिक में क्या हो गया? खाना, नींद और भोजन, जल, वस्त्र, ये सब बेसिक नीड पूरा होना चाहिए। अब ये 2 चीज जब पूरी हुई, तब उसे तीसरे चीज की आवश्यकता होती है, जिसे लव एंड बिलोंगिंगनेस कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल नीड है। थर्ड और फोर्थ जो है ये साइकोलॉजिकल नीड है। ये नीड पूरा होने से मनुष्य का मनोवैज्ञानिक तौर पर वह अपने को अच्छा महसूस करता है, उसका मन संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। तो इसमें क्या क्या आता है? तीसरा में आता है दोस्ती, इंटीमेसी, फैमिली एंड कनेक्शंस। मतलब दोस्ती,
परिवार, रिश्ते, नाते, ये सारे चीज आते हैं। और उसके बाद चौथा क्या है, एस्टीम। एस्टीम में है कि रेस्पेक्ट, समाज में रिस्पेक्ट, उसका एक अच्छा स्टेटस, अच्छी नौकरी, समाज में उसकी पहचान और सेल्फ स्टीम, और उसमें दृढ़ता या उसमें शक्ति, पावर, मतलब इस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर अपनापन, रिश्ता, परिवार, दोस्त, उसके बाद क्या है कि रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, ये सब जरूरी होती है। जब ये चारों नीड पूरा होता है तो ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होता है। इसका मतलब होता है कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है, आत्म संतुष्टि जिसमें आती है। उसमें क्या है कि पूरा पोटेंशियल, अगर लाइफ का सब इच्छाएं पूरी हो गई तो वो फिर क्या होता है कि वो एक संतुष्टि का जीवन जी लेता है। तब वो फिर क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। फिर वो फिलॉन्थ्रॉपी, परोपकार, ये सब चीजें उसमें डेवलप करती हैं। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड हमने देखा, जिसमें 5 नीड को उन्होंने सीढ़ियों से दिखाया और कैसे ये बढ़ते हुए क्रम में है कि बेसिक नीड्स, जैसे जैसे नीड पूरे होते जाते हैं आदमी का लेवल दूसरा ऊपर चढ़ता जाता है। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं कि पिरामिड में सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड आता है, मतलब शारीरिक चीजों के बारे में मनुष्य सोचता है, जैसे खाना पीना, पानी, हवा, सेक्स, ये सारी बेसिक नीड्स है जो कि शरीर, मतलब बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स हुआ। फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो जाता है जब तब सेफ्टी की आवश्यकता होती है, सुरक्षा के बारे में, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, धन दौलत, नौकरी, घर, सुरक्षा, पुलिस प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें, कानून। सेफ्टी नीड्स में क्या होता है कि सेफ्टी नीड पूरा हुआ तो अब उसको प्यार और अपनापन के बारे में सोचता है, तब उसे दोस्तों की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है। इसके बाद आता है एस्टीम, जिसमें कि आदर, सम्मान और आत्मविश्वास, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अंत में आता है, जिसमें कि लोग संपूर्णता का जब हो जाता है, भाव आ जाता है, तो वो अपने को फिर वो अपनी रुचियों में जाते हैं, या मैं कौन हूँ, या मतलब कुछ फिलॉन्थ्रॉपी, कुछ आगे फिलोसॉफिकल सोच, ये सब में लोग उसका जवाब ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम क्या है, हायरार्की क्या है कि शारीरिक सुरक्षा, प्यार, सम्मान, आत्मसम्मान, 5 श्रेणियां हैं। और जैसे जैसे जरूरत उभारने से लोगों को लगता है कि संतुष्ट है तो अगला जरूरत उनको फिर अगली जरूरत होती है। एक जरूरत जब संतुष्ट हो जाती है तो दूसरी जरूरत की ओर वो बढ़ते हैं। तो इस अनुसंधान के लिए मैस्लो के सिद्धांत के सभी का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। हम इसे एक एक करके फिर से विस्तार से देखेंगे। ये मानवीय जीवन यापन की मूल आवश्यकता है, भोजन, जल, गर्मी, छाया, निद्रा, यौन तृप्ति। मैस्लो के अनुसार जब तक इन इच्छाओं को जीवन में बनाए रखने के स्तर तक जीवन बना रहे, कहने का मतलब जीवित रहने के स्तर तक जब तक इसको संतुष्ट नहीं किया जाता, अन्य आवश्यकताएं हमारे जीवन में नहीं आती। पहले हमारी इन आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है, तब हम कुछ नई आवश्यकता या कुछ दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाता, दुर्लभ हो जाता है जीना। तो जैसे शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है तब वो मोटिवेशन काम करता है, लेकिन जब तक ये शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होती तो कोई मोटिवेशन नहीं होता है। उस समय से सिर्फ लगता है कि यही भूख मेरी मिट जाए, प्यास मिट जाए, यही आवश्यकताएं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। उसके बाद दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तब इन संतुष्टि के बारे में विचार करता है। उसके बाद वो भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए सोचता है। भौतिक सुरक्षा के लिए मतलब दुर्घटना, आक्रमण, बीमारी, आकस्मिकता, फिर जहां वो रह रहा है उस क्षेत्र में सुरक्षा, ये सारी चीजें के बारे में सोचता है। आर्थिक सुरक्षा में वो रोजगार की सुरक्षा, वृद्धावस्था की व्यवस्था, ये सब करता है, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें सोचता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का अर्थ है कि बहुत सारी अनिश्चितताओं से वो मुक्ति और सहानुभूति की आशा रखता है।
तीसरा है सामाजिक संबद्धता आवश्यकताएं। शारीरिक और सुरक्षा संबंधी जब आवश्यकता संतुष्ट हुई, 2 लेवल खत्म हुआ, तब तीसरा लेवल शुरू होता है। इस तीसरे लेवल की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, जो कि सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। इसमें मनुष्य क्या होता है, अब मनुष्य वो सब आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो अब उसे चाहता है कोई उसे प्यार करे, कोई उससे अच्छे से मिले, कोई दोस्त बने, कोई अपनापन दिखाए। तो ये उस मित्र और संबंधियों की खोज करता है, या संबंधी हो जो उसका दुख दर्द बांट सके, उससे मिलकर खुशी और गम दोनों में लोगों की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य उन 2 बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद अब समाज की खोज करता है, समाज में अपना लोगों को खोजता है, अपनी जगह बनाना चाहता है। यदि मनुष्य कि स्नेह और प्रेम जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तब क्या करता है, अगर कोई उसको नहीं पसंद करे, कोई उसके साथ बात न करे, उसे महत्व न दे, तो फिर वो समाज के कार्य में बाधा डालने लगता है। और यदि उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तो उसका बुरा प्रभाव संगठन के उद्देश्यों पर पड़ता है। मान लीजिए किसी उपक्रम में आप काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, और वहाँ आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपका सोशली बाइकआउट कर रहा है, तो आपका क्या होता है कि आप वहाँ बाइकआउट करते हैं, काम में कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो जो फर्म है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा होने में दिक्कत होती है, क्योंकि उससे सहयोग नहीं मिलने से वो काम वहाँ सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है। सम्मान तथा पद की आवश्यकता है। मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति अपने संबंध बनाने की आवश्यकता पूरी करने लगता है, लोगों से मिलने जुलने लगता है, लोगों से सम्मान मिलने लगता है, तो उसकी आवश्यकताएं शक्ति, प्रतिष्ठा, पद, स्थिति, आत्म, ये सब पूरी होने लगती है, तो उसको संतुष्टि मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यह अगर आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो उससे वो खुश होता है और ज्यादा अपना दे पाता है, मतलब ज्यादा उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, इससे अपना आउटपुट उसका बढ़ता है, इससे कंपनी, फर्म सबको फायदा होता है। लेकिन अधिकांश संस्थाएं इस चीज का ध्यान नहीं देती हैं, वो बस एक्सप्लॉइट करती हैं, ज्यादा से ज्यादा काम लेती हैं, उनके अवकाश के क्षणों का, उनके रिक्रिएशन का ध्यान नहीं रखती हैं। तो ये सारी आवश्यकताएं नहीं पूरी होने से क्या होता है कि उस संस्थान को भी उस उत्पादन में कमी या कार्य में कमी, उनके वर्कर्स की कार्य क्षमता में कमी देखी जाती है। उसके बाद आता है अगला, आत्म विकास की आवश्यकताएं। इसमें क्या है कि अपनी क्रम व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता है। जैसे 5 नीड बताया, तो सबसे उच्चतम क्या है कि आत्म विकास की आवश्यकता है। यह वह बनने की चाहे जो एक व्यक्ति बन सकता है, मतलब कि वो अपने आप को अधिकतम उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की जब व्यक्ति कोशिश करता है, तो उसे आत्म विकास की नीड्स कहते हैं। ये आवश्यकताएं मनुष्य की योग्यता को उभारने की इच्छा के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें कुछ छिपी योग्यता होती है। जब व्यक्ति क्या होता है कि सब चीज अचीव कर लेता है, तब वो अपनी हॉबीज की ओर जाता है, अपने पोटेंशियल्स की ओर जाता है, अपने फिलोसॉफिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, और अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अलग तरह के कार्य करने की कोशिश करता है। तो मैस्लो के अनुसार एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को पेंटिंग करनी चाहिए, एक कवि को काव्य रचना करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो प्रसन्न होता है। कोई अपनी हॉबीज को जब पूरा करता है, अपनी रुचि का कार्य करता है, तो उसे उससे संतुष्टि मिलती है। उसमें क्या है कि एक मनुष्य जो भी बन सकता है उसे बनना चाहिए। तो ये आवश्यकता की अभिप्रेरणा कब काम करेगी, जब उसको हॉबीज की और रुचि कब जाएगा, वो घर की उलझनों में उलझा रहेगा, उसे घर के आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, अपनी जरूरतों के लिए वो उतना कमा नहीं पा रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है, दुखी है, तो वो ये सब चीज नहीं कर सकता, आत्म विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाता, या कार्य में वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, उसे छुट्टी नहीं मिलती है, कार्य की अवधि बहुत है, उसे डेली पैसेंजरी करके एक जगह से दूसरे जगह जाकर नौकरी करनी पड़ती है, फिर वापस घर आना पड़ता है। तो इन सब चीजों से वो बुरी तरह थका होता है, तो उसमें आत्मविकास की आवश्यकताएं नहीं उभरती हैं। लेकिन जब वो सब काम एक सुचारू ढंग से चलता है, उसकी इच्छा के हिसाब से सब कुछ वो हासिल कर लेता है, तब वो ये आवश्यकता उसका अभिप्रेरणा का कार्य करती है, क्योंकि बाकी की सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो गई रहती हैं।
तो ये हमारा सिद्धांत, मास्लो का सिद्धांत हमें ये बताता है कि कौन सी आवश्यकता के पूर्ण होने पर कैसे दूसरी आवश्यकता उभरती है, और उन सबके पूर्ण होने पर मनुष्य कैसे अपने विचारों के हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से और अपने आत्मोत्थान के लिए और काम करता है। अपनी रुचियों के काम को कर कर वह ज्यादा प्रसन्न और अच्छा सार्थक जीवन को व्यतीत कर पाता है। तो इसमें 3 सिद्धांत के रूप में मास्लो का विचार को हम समझ सकते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार क्या है, किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, और इसी आवश्यकता को उन्होंने 5 वर्गों में बांटा है। तो 5 प्रकार की आवश्यकताएं प्राथमिकता के क्रम में बटी हैं। हमने देखा हायरार्की पिरामिड के बेस में है, फिर रैके करके उठता है। तो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही सुरक्षा की आवश्यकता आती है। तो ये क्रम जो है ना, अटल नहीं है, मतलब कि ये हर आदमी के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अलग परिस्थिति में है, कोई व्यक्ति अलग परिस्थिति में है, तो उसका प्राथमिकता का क्रम कुछ भी बदल भी सकता है। ठीक है, ये मतलब यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हैं। मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं, तो इसलिए आवश्यकताएं, ऐसा नहीं है कि 5 तक पहुंच के सभी आवश्यकताएं खत्म हो गई, ऐसा नहीं है कि वो अपने मास्लो की जो सीढ़ी बना हायरार्की, वो हायरार्की पर 5वें स्तर पर पहुंचकर उसकी सारी आवश्यकताएं विलीन हो जाती है, ऐसी नहीं है। जब तक वो कोई एक आवश्यकता पूरी करता है फिर दूसरी आ जाती है, जब दूसरी की पूर्ति में करता है तो तीसरी हो जाती है, तीसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है। इस तरह आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य निरंतर चलता रहता है। तो ये है मास्लो का हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू।